A very warm good afternoon to one and all and welcome back to the video lecture of economics. तो आज हम क्या पढ़ेंगे class 10 subject economics and the topic lesson number is 1 fine the development. यह आज हम पढ़ने वाले हैं. Although मैंने आपको आज एक कुछ क्लासेस में ए बी और सी सेक्शन में केस स्टडी सेंड करी है सॉर्ट आउट करने के लिए. सो जिन्होंने कर ली है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं करी है स्पेशली जो सेक्शन रह गए हैं जब आपकी टर्न आएगी आप लोगों को भी वो मिल जाएगी. फाइन. सो लेट्स गो थ्रू अ शॉर्ट रिवीजन. शॉर्ट रिवीजन क्या, मैं सिर्फ टॉपिक आपको पढ़ के बता रही हूँ बिकॉज आई नो दैट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं सारे टॉपिक. तो इंडेक्स में अगर मैं बताऊं तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियो लेक्चर तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. हम डिफरेंट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डिफरेंट गोल्स पढ़ चुके हैं, इनकम एंड अदर गोल्स. टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेशनल डेवलपमेंट. राइट. सो लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन वही डेवलपमेंट एक आइडिया है अबाउट द कंट्री एंड इंडिविजुअल दोनों की प्रोग्रेस का. Everyone is having different goals towards the country and as well as themselves. ठीक है, मैं बार बार आपको ये कहती हूँ कि if देखो see again I am telling you one thing, country and individual they both are independent. अगर country का growth होगा तो individual का growth अपने आप होएगा, and if individual grow तो वो country को हमेशा grow ही करेगा by paying taxes, revenues और उनको national income में increment देके. So ये दोनों चीज़ें interdependent है. आफ्टर दैट हमने यहाँ पे पढ़ा था लास्ट अपने वीडियो लेक्चर में, यहाँ पे फिनिश करते दैट इज़ द मिक्स ऑफ गोल्स. ठीक है, जिसमें एग्जांपल हमने दिया था एक जॉब का कि दैट यू आर गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी बट विद द सैलरी देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑल्सो लाइक देयर इज़ नो इक्वालिटी, देयर इज़ नो फ्रीडम, नो रिस्पेक्ट, नो सिक्योरिटी. सो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी. राइट. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज फ्रेश टॉपिक दैट इज़ द नेशनल डेवलपमेंट. ओके. सो नेशनल डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं. नेशनल डेवलपमेंट क्या कहता है, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी डिफरेंट. सी इट्स वेरी क्लियर. मैं आपको ये पिक्चर दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. ऑल्दो हम जूम लेक्चर में से बहुत बार पढ़ चुके हैं बट स्टिल देखो ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ 5 पीपल हैं. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. देयर आर अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री. सो गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पे स्टक हो जाती है कि हम किसका आइडिया चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, और हमें मतलब द पर्सन. अगर मैं आपसे पूछूँ फॉर एग्जांपल एनी वन ऑफ यू गिव द एग्जांपल कि मैम आप पॉवर्टी, मतलब गवर्नमेंट को आप आइडिया दे दो कि मैम आप पॉवर्टी हटा दो तो हमारी कंट्री डेवलप कर जाएगी. ओके, द क्वेश्चन अराइज, मैं आपकी बात क्यों सुनूँ. फाइन. या मैं आपके डिसीजन को कैसे चूज़ करूं. क्या आपके डिसीजन को चूज़ करने से सिर्फ आपको बेनिफिट होएगा या किसी और को भी होगा. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन अराइजेस इन द गवर्नमेंट माइंड्स. सो वो एक कोशिश ये करते हैं कि हम उनका आइडिया ऑप्ट करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन यूज़ की हुई है. देखो, greatest benefit to the greatest people means more and more benefit to the peoples by taking a particular idea. Okay, whose idea is the best, whose idea to be opt, how to decide. ये हमने एक मैक्सिमम बेनिफिट मतलब मैक्सिमम बेनिफिट जिस आइडिया से हो सके हम वो आइडिया चूज़ करते हैं. अगर मुझे आइडिया ए चूज़ करना है और इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है तो आई चूज़ आइडिया ए, और अगर आइडिया बी से मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है तो आई चूज़ आइडिया बी. ओके. सो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और अ स्टेट. ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनेगा बिकॉज कुछ कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में जो हम क्लियर करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे ये पूछा गया है कि मैं किसी भी कंट्री को या स्टेट को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, किस बेसिस पे कंपेयर कर सकती हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ आपके सेक्शन का. लाइक 10th क्लास के आई एम हैविंग ABCDE and F सेक्शन. ठीक है, मैं अभी यहाँ पर जो क्या कहते हैं, मैं अभी C और D सेक्शन की बात नहीं करी. आई एम टेकिंग ओनली 2 सेक्शन. ओके, तो अब 2 सेक्शन में मैं क्या बात कर रही हूँ, ये बात हो रही है कि अगर मुझे A और B सेक्शन को कंपेयर करना है. ठीक है, सो मैंने क्या करा, एक मैंने साइंस क्विज रखी, एक मैंने क्रिकेट का मैच रखा, एक मैंने स्विमिंग चैम्पियनशिप रखी. ठीक है, एक मैंने रंगोली कंपटीशन रखा. ओके, एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल. ओपन फॉर ऑल का मतलब कि ए और बी सेक्शन में से कोई भी उसे पार्टिसिपेट कर सकता है. नो बाउंडेशन इज देयर. ठीक है,
अब नाउ आई एम ट्राइंग टू से कि अगर सपोज सेक्शन ए में कोई एक स्टूडेंट है मिस्टर 1, ठीक है, मिस्टर 1 एंड वन स्टूडेंट इज देयर मिस्टर 2, ओके। सो अगर मिस्टर 1 साइंस क्विज में बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी गुड एट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट डजंट मीन्स कि वो स्विमिंग चैम्पियनशिप हो, ठीक है। और मिस्टर 2 अगर स्विमिंग चैम्पियनशिप है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हो, फाइन। या ये देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, साइंस क्विज आपका एकेडमिक हो गया, क्रिकेट आपका स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट स्पोर्ट्स, रंगोली आपका आर्टिस्टिक हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे बच्चे हर एक फील्ड में अच्छे हों। मैं ए और बी सेक्शन के सारे बच्चों को सिर्फ एकेडमिकली ये बोल दूँ कि ए सेक्शन इज़ गुड एंड बी सेक्शन इज़ नॉट गुड, ऑन व्हाट बेसिस आई एम सेइंग ओनली ऑफ एकेडमिक? नो, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स आई हैव टू लुक फॉर। अगर सेक्शन ए के सारे बच्चे एकेडमिकली अच्छे हैं तो हो सकता है बी सेक्शन के सारे बच्चे जो हैं वो आर्टिस्टिक हो, दे ऑल आर क्रिकेटर्स, दे ऑल आर स्विमिंग चैम्पियन। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सेम चीज़ आती है अब आप लोगों की विद दी कंट्रीज़। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल ले रखा है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ जूम क्लास में। भूटान कहता है कि देयर इज़ सो मच ग्रीनरी इन माई कंट्री, फाइन। तो यूएसए कहता है अगर आपकी कंट्री में सिर्फ ग्रीनरी है तो यू कांट बी डेवलप्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे इंडस्ट्री और एजुकेशन तो है ही नहीं, देयर इज़ नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर इज़ नो एजुकेशन, ठीक है। तो अगर ऐसे मैं बोलूँ, आपको लगा क्लास 9th का लेसन नंबर 2 याद हो तो हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, जापान जो है उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, लेस रिसोर्सेज आर देयर। इसलिए वो क्या करता है, वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में अपने सारी मेहनत जिसे कहते हैं वो लगाता है इन दी फॉर्म ऑफ दी हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। उसने सिर्फ अपनी ह्यूमन रिसोर्स में इतना डेवलप कर लिया कि जापान को हम एक डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, जबकि वी नो दैट कि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। और हम क्या कहते हैं, भाई जापान इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत हेल्दी हैं। तो रीज़न उनका यही है, ठीक है। सिर्फ आप एक बेसिस पे यूएसए अगर ये कह दे कि भाई इंडस्ट्री और एजुकेशन बेसिस पे होगा तो इट डजंट मीन्स कि भूटान डेवलप नहीं है। भूटान किसी और चीज़ में बहुत अच्छा है, ठीक है। और यूएसए अगर इंडस्ट्री एजुकेशन में है तो हो सकता है कि वहाँ पे ग्रीनरी कम हो, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव फर्दर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कंपेयर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट पर्पज़। हर पर्पज़ के लिए मैं डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करना होता है। भाई फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि भाई गर्ल्स होती हैं, हम उन्हें कहते हैं यूजुअली दे आर वेरी गुड इन स्टडीज़, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ गर्ल्स हों जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती हो, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो। ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स सिर्फ एक पढ़ाई में ही अच्छी हो सकती है। या बॉयज़ को हम ये कह देते हैं कि बॉयज़ कांट कुक, भाई उनका काम कुक करने का नहीं है, वो कुक नहीं कर सकते, दे कांट बी शेफ। लेकिन अगर आप रेशो देखोगे तो हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द शेफ्स आर मेन, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हमें कंपेयर करना है तो हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। जैसे हमने लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ा था एक पॉइंट, दैट इज मिक्स ऑफ गोल्स पढ़ा था हमने, मिक्स ऑफ गोल्स। तो हम सिर्फ इनकम नहीं देखते, वी लुक एट दी सो मैनी गोल्स। इनकम के अलावा हम बहुत कुछ देखते हैं, बट स्टिल वी हैव टू कंपेयर। सो हम सबको कंपेयर करते इनकम के बेसिस पे, मतलब इनकम के साथ साथ। इनकम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, फाइन। सो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे इन्हें फॉर डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज। इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द, मैं बार बार आपको पॉइंट कर रही हूँ, दैट इज वन ऑफ द, बिल्कुल नहीं मानते इसे, वन ऑफ द मानते हैं। वॉट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री की इनकम कैसी है। इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, सबका रेजिडेंट जो भी हैं कंट्री में उन सब की इनकम। ना आई टेल यू, गवर्नमेंट जो है उसने एक स्लैब बना रखा है कि हम किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के लोगों को कंसिडर करते हैं। वो मैं आपको बता दूं, दैट इज़ ऑफ, हम कंसिडर करते हैं 14 ईयर से 69 ईयर तक की एज को।
14 साल से 69 तक की ईयर के जो लोग होते हैं, बच्चे हैं, यूथ है, आपका मतलब लोग हैं, तो जो 14 साल से लेके 69 तक की एज के लोग हैं हम उन्हें कंसिडर करते हैं। इनसे ऊपर यानी कि जो 70 साल के लोग हैं या 13 साल के बच्चे हैं हम उन्हें कंसिडर नहीं करते। अगर वो कुछ भी अर्न नहीं करते तो दैट्स टोटली ओके, ठीक है, हम वो उस लैब में आते ही नहीं हैं। तो हम पॉपुलेशन मतलब जो अर्निंग पॉपुलेशन मानते हैं वो उन लोगों को मानते हैं जो 14 साल से 69 तक की एज के हैं। गॉट इट? चलो ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अब हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एवरेज इनकम के थ्रू, जिसका फॉर्मूला है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जो आपकी टोटल इनकम है उसको जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज नोन एज द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को हम और क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं हम इसे पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा है, एक मतलब डिसाइड करी है अमाउंट, ठीक है, कि रिच कंट्रीज़ कौन सी हैं, लो कंट्रीज़, लो मतलब लो इनकम कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो ये तो डिवाइड कर दी। अब हमें देखना है कि इंडिया किस पॉइंट पे आती है। तो रिच कंट्रीज़ क्या हैं? जिनकी PCI US डॉलर 12236 है, US डॉलर 12236 पर एनम, यानी कि एक साल की उनकी इनकम इतनी है, वो है हमारी रिच कंट्रीज, ठीक है। कौन है वो हमारी रिच कंट्रीज? 12236। चलो मैं इस पेज पे दोबारा लिखती हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा रिच कंट्रीज कौन सी हैं। US डॉलर 12236, ठीक है, कौन सी? 12236। तो जिनका US डॉलर 12236 पर एनम है वो रिच कंट्रीज़ में आती हैं। जिनका पर कैपिटा इनकम US डॉलर 1005 पर एनम है, 1005 पर एनम, वो हमारी लो कंट्रीज़ में आती है, लो इनकम कंट्रीज़ में। लेकिन इंडिया की जो है वो है US डॉलर 1840 पर एनम। तो अब ना तो ये रिच में आती है ना ये लो में आती है, इसलिए हमारी इंडिया जो है वो एक लो मिडल इनकम में है। किस में है? लो मिडल इनकम में, ठीक है। ये है हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपसे यूजुअली बार बार पूछती हूँ, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। हम हर चीज़ हमने इकोनॉमिक्स में जैसे लास्ट ईयर भी पढ़ा था, हम अब भी पढ़ते हैं, हम जो भी अमाउंट पढ़ते हैं वो हमेशा डॉलर में ही क्यों पढ़ते हैं? हम हमेशा US डॉलर की ही बात क्यों करते हैं? ओके, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आंसर्स पता होगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द आंसर इज कि डॉलर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ऐसी करेंसी है जो कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, इसलिए सारी कंट्रीज़ जो हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट वो हम US डॉलर के अकॉर्डिंग करते हैं। गॉट इट? समझ में आया? ओके फाइन। लेकिन अब जब हम एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं, एवरी थिंग इज हैविंग प्रॉन्स एंड कॉन्स, बेनिफिट भी हैं, लॉसेस भी हैं। तो जब हम एवरेज इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस मीन्स कि हर जगह एवरेज इनकम, जब मैंने आपको पहले बोला कि वन ऑफ द है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स है? व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग कि सबसे पहली तो ये आती है कि पॉपुलेशन ऑफ एवरी कंट्री इज नॉट इक्वल। भाई जितनी पॉपुलेशन चाइना में है उतनी पॉपुलेशन हमारी क्या कहते हैं जितनी पॉपुलेशन हमारी चाइना में उतनी पॉपुलेशन भूटान में तो नहीं है, या जितनी पॉपुलेशन इंडिया में है उतनी पॉपुलेशन आपकी UK में तो नहीं है। तो पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल इन ईच कंट्री, इन एवरी कंट्री पॉपुलेशन हमारी इक्वल नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जब पॉपुलेशन इक्वल नहीं है
तो द अर्निंग अमाउंट जो है, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी, ये भी आप लोगों की इक्वल नहीं है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे एक दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ये गर्ल है, ये बॉय है, या व्हाटएवर, दोनों को इक्वल समझ लो, ठीक है। दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, दोनों ने सेम जगह से स्कूलिंग करी, दोनों ने कॉलेज सेम जगह से करा, इवन मार्क्स भी दोनों के इक्वल आते हैं, परसेंटेज एक जैसी है। डिफरेंस क्या है फिर? मिस्टर ए जो है वो यूएसए जाके जॉब कर रहे हैं और मिस्टर बी जो है वो इंडिया में जॉब कर रहे हैं। इवन सेम पोस्ट पे, दोनों की पोस्ट एक है, बट यहाँ पे ही इज अर्निंग मोर इनकम एंड मिस्टर बी इज अर्निंग लेस इनकम। क्यों? क्योंकि एवरी कंट्री इज हैविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन सबका पर्सपेक्टिव अलग है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल अलग है, उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए डिफरेंस, सबकी अर्निंग कैपेसिटी एक जैसी नहीं है। फाइन, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एक कंट्री ए दे रखी है, एक कंट्री बी दे रखी है, 5 लोग हैं। कंट्री ए में एवरी पर्सन इज अर्निंग 100 रुपीज, ठीक है, टोटल कितना हो गया 500। कंट्री बी में एवरी पर्सन इज अर्निंग, सारे के सारे अर्न कर रहे हैं, लेकिन कोई 10, कोई 20, कोई 40, कोई 30 और कोई 400। टोटल इनकम 500। एवरेज इनकम कैलकुलेट करी तो क्या आया हमारा 100 दोनों का। तो डिफरेंस वही आ गया ना, अर्निंग कैपेसिटी सबकी इक्वल नहीं है, पॉपुलेशन आप लोगों की सेम नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ये देखो 2 3 4 5 6 7, ये फैमिली ए है, 1 2 3 4 5, ये फैमिली बी है, 7 पर्सन आर देयर एंड 5 पर्सन आर देयर, ठीक है। ये वाला एग्जांपल लेंगे 100। यहाँ पर जो एक पर्सन है ये 4 तो अर्न ही नहीं कर रहे, दिस पर्सन इज अर्निंग 500। यहाँ पे सारे पर्सन अर्न कर रहे हैं कुछ अमाउंट, लेकिन यहाँ पर जो हमारे टोटल अमाउंट आती है वो तब भी करके 500 ही आती है। पॉपुलेशन डिफरेंसेस है दोनों में, लेकिन टोटल अर्निंग इनकम उन दोनों की सेम है। तो क्या पॉइंट हुआ? पहला, पॉपुलेशन इक्वल नहीं है, अर्निंग कैपेसिटी इक्वल नहीं है, प्लस डिफरेंस बिटवीन दी हेल्थ एंड एजुकेशन, उनकी हेल्थ और एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए एवरेज इनकम को हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कहते हैं, प्रॉपर एट्रीब्यूट। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ इनकम बेसिस पे से डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री मान सकते हैं। ओके, I hope it is clear to you. Okay, that's all for today from my side, and I request you all to please stay home, stay safe and take care of yourself. Fine, please, until unless it is not required, don't come out of the home and wear a mask and take care of yourself. Chale, bye bye.